क्लास नहीं हो पाया था, तो यहां से हम लोग सब शुरू करेंगे, दैट इज पाइप वाइज। पाइप वाइज की अगर हम बात करें सर, व्हाट इज पाइप वाइज? पाइप वाइज क्या है? तो नामे है इसका पाइप वाइज। पाइप वाइज में पाइप को पकड़ा जाता है, गौर फरमाइएगा, पाइप वाइज में पाइप को पकड़ा जाता है। देखिए एकदम सिंपल है, ये पाइप वाइज में पाइप को पकड़ के, आप पकड़ लिए इसको, तो इसको सर हम लोग काटते हैं। जैसे ही पाइप को पकड़ लिया तो ऐसे करके हम इसको काट देंगे या छेद देंगे या छील देंगे। तो कहते हैं पाइप वाइज में पाइप को पकड़ा जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एक टॉमी बार होता है, इसको हम टॉमी बार या स्क्रू कहते हैं। एक मूवेबल जबड़ा होता है, एक फिक्स जबड़ा होता है, एक हैंडल होता है। तो इसको हम लोग आगे जानेंगे क्या मामला है। ये पाइप वाइज है। इसके बीच में देखिए यहां पर ये पाइप को डाल देते हैं, इसको हैंडल को ऐसे घुमा देते हैं, घुमाने के बाद ये पकड़ लेता है। तो इसी को हम पाइप वाइज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाइज की बनावट में एक बॉडी मूवेबल जॉ, देखो ये बॉडी क्या बात अगर हम करें, इस प्रकार के नामे वाइज। वाइज का मतलब हुआ सर ये वर्कपीस को पकड़ता है, होल्ड करता है। कहते हैं इस प्रकार के वाइस की बनावट में एक बॉडी हो गया, ये तुम्हारा एक बॉडी हो गया। उसके बाद एक मूवेबल जॉ, मूवेबल जबड़ा, ये मूवेबल जबड़ा हो गया, ये वाला जो मूव करता है। जैसे इसको खोलोगे तो ये ऊपर जाएगा, और फिर इसको टाइट करोगे तो ये नीचे आएगा, और इसके बीच में जो भी वर्कपीस होगा उसको पकड़ लेगा। एक फिक्स जॉ होता है, फिक्स जॉ हो गया ये वाला, दिस वन इज अ फिक्स जॉ, लोअर जबड़ा को हम फिक्स जॉ कहते हैं। और एक स्क्रू स्पिंडल और एक हैंडल होता है, ये स्क्रू स्पिंडल हो गया ये वाला, और एक हैंडल होता है, हैंडल हो गया ये वाला। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा जनाब, 7 तारीख को क्लास नहीं हुआ था सर। कहते हैं इस प्रकार के वाइस की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ, स्क्रू स्पिंडल और हैंडल होता है। ये हो गया बॉडी, ये हो गया फिक्स जॉ, ये हो गया मूवेबल जॉ, ये हो गया स्क्रू स्पिंडल, और ये हो गया हैंडल। तो सर ये इसमें हम लोग वर्कपीस को यहां पर पकड़ते हैं, इस लोकेशन में, यहां। ये हैंडल को जैसे जैसे आप घुमाइएगा, स्पिंडल आके इसको सर जबड़ा में ऐसे टाइट कर लेगा। ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है, इसको पकड़ के टाइट कर लेगा। अब कहते हैं कि सर इसके ये सारे पार्ट्स है। इसका मूवेबल जॉ लगभग लंब रूप में खुलता है। लंब रूप में खुलता है मतलब सीधा ऊपर खुलता है 90 डिग्री पर। ये ऐसे, ये जब आप देखिएगा सर तो ये 90 डिग्री के कोण पर खुलता है। ये यहां से और ये ऐसे, ये 90 डिग्री के कोण पर खुलता है। 90 डिग्री के कोण पर लंब रूप से ऐसे खुलता है, फिर ये नीचे चला आता है। फिर कहता है इस वाइस की जॉ में प्राय वी आकार के बने होते हैं। देखिए इसका जो जॉ, इसका जॉ का मतलब जबड़ा, ये 2 जबड़ा हो गया, एगो ये जबड़ा नंबर 1 और ये जबड़ा नंबर हो गया, ये जबड़ा नंबर हो गया 2। तो 2 जबड़ा होता है, तो यहां ये भी आकार का होता है। ये जो जबड़ा होता है सर, ये भी आकार का होता है ताकि वर्कपीस को आसानी से पकड़ सके। हम जो इस जबड़े की बात कर रहे हैं, हेलो कैसे कटा? हेलो देखिए, तो कहने का मतलब जितना भी सर ये है क्या बोलते हैं, क्लैंप है, सी क्लैंप है, या फिर पैरेलल क्लैंप है, या फिर वाइस है, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं बेंच वाइस है। बेंच वाइस के बाद आप आ जाइए पाइप वाइस पर। पाइप वाइस की अगर बात करोगे तो ये भी सब के सब वर्कपीस को पकड़ने वाले हैं। अगर सी क्लैंप की बात करोगे तो वो सी आकार का होता है, वर्कपीस को पकड़ता है, उसमें एक स्क्रू, एक स्पिंडल, एक फ्रेम होता है। फिर पैरेलल वाइस की बात करोगे तो उसमें 2 जबड़े होते हैं और 2 स्क्रूज होते हैं। उसके बाद आ जाओगे आगे तो बेंच वाइस है। बेंच वाइस भी वर्कपीस को क्या करता है, पकड़ता है। बेंच वाइस वर्कपीस को पकड़ता है। और ये जो तुम्हारा है पाइप वाइस भी वर्कपीस को पकड़ता है। पाइप वाइस भी वर्कपीस को क्या करता है, पकड़ता है। इसका भी काम है वर्कपीस को पकड़ना। तो वर्कपीस को जो पकड़ने का काम ही करता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाइप वाइस सिर्फ गोल आकार के वर्कपीस को पकड़ता है। इसका जो इसमें क्या क्या होता है, एक नीचे बॉडी होता है, उसके ऊपर फिक्स जॉ, उसके ऊपर मूवेबल जॉ, उसके ऊपर स्पिंडल, उसके ऊपर हैंडल। हैंडल को जब ऐसे ऐसे घुमाइएगा, हैंडल को घुमाइएगा तो वो टाइट होगा, फिर ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो वो लूज हो जाएगा। और उसमें कोई भी वर्कपीस, तुम पाइप के आकार का वर्कपीस है उसको डाल दो और टाइट कर दो या लूज कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये है हमारा पाइप वाइस। पाइप वाइस में तुमको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, कहेगा बताओ जबड़ा, पानी लो,
जबड़ा जो होगा, कहेगा आपको जबड़ा जो होगा वो किस आकार का होगा, कहेंगे भी आकार का होगा। जब यही वाला है ना, कहेगा तुमको जबड़ा किस आकार का होगा, तो कहना जबड़ा भी आकार का होता है। किस आकार का होता है मेरी जान, भी आकार का होता है। तेरे बिन, हम आपको दिखाते हैं जबड़ा किस कैसे भी आकार का होता है। ये जो जबड़ा है, कहता है थ्योरी कि इसके वाइस के जॉ प्राय वी आकार के बने होते हैं। ये भी आकार के बने होते हैं, दिस वन, ये भी आकार के बने होते हैं दोनों जबड़े। दोनों जो जबड़ा होता है सर, ये दोनों जबड़ा, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों भी आकार का जबड़ा होता है। हम इसमें फिर से अगर समझा दें तो ये आपका ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका फिक्स जॉ हो गया, फिक्स जबड़ा हो गया, ये आपका मूवेबल जबड़ा हो गया, ये आपका मूवेबल जॉ हो गया, ये आपका स्पिंडल हो गया, ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका हैंडल हो गया, और ये जो जबड़ा होता है ये भी आकार का होता है। इसमें हम लोग पाइप को पकड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। कहता है इसका मूवेबल जॉ लंब रूप से खुलता है। लंब रूप से खुलता है मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री पर ये ऐसे खुल जाता है। 90 डिग्री पर मतलब ये मत समझना कि ऐसे हो रहा है 90 पर नहीं खुल रहा है। ये जो खुलता है, पूरा का पूरा जबड़ा ये ऐसे खोल दिया, पूरा मशीने खोल दिया। ये जब भी खुलेगा ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें चलते हैं तो ये जबड़ा, इसको तुम खोलोगे ना तो ये ऊपर ऐसे खुलेगा, फिर ऐसे बंद हो जाएगा। फिर कहते हैं, कहता है इस प्रकार के वाइस में गोल आकार के जॉब को पकड़ा जाता है। देखो जितना भी वाइस है, यहाँ भी है तुम्हारा ये गोलाकार का वर्कपीस को पकड़े हुए, यहाँ भी तुम देखो गोलाकार के वर्कपीस को पकड़ा जाता है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि पाइप वाइस में कैसे वर्कपीस को पकड़ा जाता है, कहेंगे गोल आकार के वर्कपीस को पकड़ा जाता है। टेंशन नहीं लेना, फिर से हम रिवीजन कर देंगे। अभी ये चैप्टर अभी बड़ा है सर, अभी क्वेश्चन डिस्कशन भी होना है, फिर बता देंगे कौन सा चैप्टर, जो कहिएगा वही पढ़ा देंगे। इस वाइस का अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग के समय और बिजली के वर्कशॉप में किया था। पाइप फिटिंग में इसका प्रयोग करते हैं। पाइप इसको पकड़ लिया, पकड़ के इसको गुना काटने, इसको काटने, या बिजली के फिटिंग्स में भी इसका बड़ा बड़ा मोटा मोटा पाइप जहां बिजली के फिटिंग में प्रयोग किया जाता है, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मोबाइल ला के चार्ज में लगाओ। फिर आते हैं लेग वाइस। लेग वाइस सर इस कदर होता है। लेग वाइस का जब तुम फिगर देखोगे तो यहां पर वर्कपीस को रख के पकड़ा जाता है, यहां इस पोजीशन में। इस पोजीशन में वर्कपीस को रख के हैंडल को ऐसे से घुमा दोगे, ऐसे से घुमा दोगे तो वर्कपीस को टाइट कर देगा। लेग वाइस यहां भी है, यहां भी वर्कपीस को देखो, इसमें वर्कपीस को डाल के, इसमें वर्कपीस को डाल के इसको घुमा दोगे तो वर्कपीस को पकड़ लेगा। लेग वाइस में चूंकि लेग इसका टांग बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम लेग वाइस कहते हैं। इसमें भी वर्कपीस को पकड़ा ही जाता है। जितना भी वाइस है, चाहे वो पाइप वाइस हो या बेंच वाइस हो या जो भी वाइस हो, उसमें वर्कपीस को रख के पकड़ा जाता है। सबकी बनावट अलग अलग है। अब गौर फरमाइएगा, तो ये जो वाइस है इसको आप एक बार फिर से इसके फिगर को देखिए। इसमें दो जबड़े हैं, एक ये जबड़ा, ये भी जबड़ा इसका फिक्स जॉ होता है, इसमें भी एक फिक्स जॉ होता है। यहां पर हम लोग वर्कपीस डालते हैं सर, ये वर्कपीस हो गया। और एक मूवेबल जॉ होता है, मूवेबल जॉ होता है। और ये हो गया आपका स्पिंडल, ये हो गया आपका हैंडल। ठीक है। अब देखिए, हाँ कर देंगे एकदम टेंशन है। और ये इसका टांग हो गया, तो ये इसका टांग हो गया, तो सर इसको हम लेग कहते हैं, इसीलिए इसको हम लेग वाइस के नाम से जानते हैं। तो सर इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे मामला क्या है फिगर से ही आपका क्लियर हो जाएगा। ये लेग वाइस है, यहां पर हम लोग वर्कपीस देख के आई हैंडल से ऐसे टाइट करते हैं तो वर्कपीस हमारा टाइट हो जाता है। या यहां देखिए आपको टाइट वर्कपीस दिख भी जाएगा, यहां पर जब आप देखिएगा तो टाइट वर्कपीस आपको दिख भी जाएगा। ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये जो है
ये हमारा फिक्स जॉ हो गया, ये यहां पे फिक्स जॉ का काम करेगा, ये फिक्स जॉ का काम करेगा, और ये जो है ये मूवेबल जॉ का काम करेगा, मूवेबल जॉ का काम करेगा। ये आपका हैंडल हो गया और ये आपका स्पिंडल हो गया। ये आपका स्पिंडल हो गया। तो जैसे ही हम इसको टाइट करते हैं, टाइट करेंगे तो ये वर्कपीस है, ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा क्या है सर, वर्कपीस है। रोशन जी को कॉल कर लो, जिनको भी प्रॉब्लम है सर आप अपना नंबर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको कॉल कर लेंगे सर। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको जैसे जैसे हम लोग घुमाएंगे तो इस तरह से जाके जबड़ा टाइट होगा, जबड़ा टाइट होगा, वर्कपीस हमारा टाइट हो जाएगा। अब इस वर्कपीस को मन करेगा छील देंगे, मन करेगा काट देंगे, जो मन करेगा से कर देंगे। अब देखो तो यहां भी तुम देखो ये वर्कपीस यहां पे टाइट किया हुआ है, यहां पर तुम गौर से देखोगे तो ये वर्कपीस है हमारा, ये हमारा वर्कपीस है, और ये हैंडल हो गया, ये स्पिंडल हो गया, ये दोनों जबड़ा हो गया। तो कहते हैं इस आकार के वाइस में एक टांग लंबी होती है। देखो ये इस फिगर में तुमको दिख जाएगा, इस प्रकार के वाइस में एक टांग जो होती है ना, ये वाली टांग, ये वाली जो टांग होती है मेरी जान, ये वाली टांग ये लंबी होती है, ये है। कहता है इस प्रकार के वाइस में एक टांग लंबी होती है, इसको प्राय लकड़ी के मजबूत लठ या बेंच पर फिट किया था। देखो तुम, ये लकड़ी का ही बेंच है, इसी को एक साइड का वाइस यही है, ये लकड़ी का बेंच है, एक साइड का वाइस यही है, एक साइड का जो वाइस है, देख लो सब कॉल कर लो, एक साइड का वाइस यही है। तो कहते हैं लकड़ी या बेंच पर इसको फिट किया जाता है। देखो क्या कह रहा है, इसको प्राय लकड़ी के मजबूत लठ या बेंच पर फिट किया जाता है, ठीक है। अब कहता है इस वाइस के जॉज समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलता है। एक होता है समानांतर खुलना, एक होता है गोलाई में खुलना। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप ले लीजिए सर ताला, ये जो ताला है ये सर समानांतर नहीं खुल रहा है, ये गोलाई में खुल रहा है। ये जैसे नेल कटर वगैरह देखना, ये इसे गोलाई में खुलता है, और समानांतर खुलने का मतलब हुआ ऐसे खुलना। तो ये लाइन गलत है, इसको ठीक कर लेना। इस प्रकार के जॉज जो है समानांतर खुलते हैं, ये लाइन गलत है, हम अपने किताब में भी ठीक करेंगे इसको। इस प्रकार के जॉज समानांतर खुलते हैं। गोलाई में जो खुलेगा, तो गोलाई में खुलने का मतलब वो ऐसे खुलेगा, ऐसे, लेकिन ये तो ऐसे खुलता है। तुम गौर से देखो इस फिगर में, मिस से लिखा गया, ये मत समझना कि सर को समझ में नहीं आया, एक दो किताब में भी गलती लिखा हुआ है। इस प्रकार के जॉज जो है चला, ये ऐसे खुलते हैं, तो ऐसे खुलेंगे तो ये समानांतर खुले। लेकिन अगर यही ऐसे खुलेगा, तुम कहेगा ऐसे कौन खुलता है, तो अगला जो जॉ है सर वो ऐसे ही खुलता है, ऐसे नेल कटर के जैसा। इस प्रकार के जॉज जो हैं ये ऐसे खुलते हैं, फिर ऐसे बंद हो जाते हैं, यानी समानांतर में खुलते हैं। इसको ठीक कर लेगा, इस वाइस के जॉज समानांतर में खुलते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग कौन करता है सर? इसका अधिकतर प्रयोग लोहार लोग करता है। इसका अधिकतर प्रयोग कौन करता है? लोहार लोग करता है। देखो हम बार बार बोले थे सर कि जितना भी जॉज है उस सब का साइज उसकी चौड़ाई से लिया जाता है। देखो ये जो जॉज है इसका साइज इसकी चौड़ाई से लिया जाता है। इसकी जो जबड़ा है, ये दोनों जबड़े की चौड़ाई से ही इसका साइज लिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग लोहार लोग करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग कौन करता है? लोहार करता है। लोहारगिरी में इसका अधिकतर प्रयोग करता है। ठीक है, इसका साइज इसके जबड़ों के साइज से पता चलता है। तो कहते हैं मेरी जान इस वाइस के समानांतर में खुलता है। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी शॉप में किया जाता है, जिससे इस पर गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग का मतलब हथौड़ाबाजी, गर्म या ठंडा कोई भी वर्कपीस को पकड़ सकता है, हथौड़ाबाजी। बेंडिंग मतलब समझ रहा, पकड़ के एगो टाई रड से उसको घुमा देगा। तुम अगर मान लो इस पर तुम वर्कपीस को पकड़ लिया,
इस पर तुम वर्कपीस को पकड़ लिया, इस पर तुम वर्कपीस को ऐसे पकड़ लिया, अब पकड़ के लंबा होगा तो ऐसे कर घुमा देगा, तो बेंडिंग उसी को कहते हैं। बेंडिंग का मतलब होता है घूम जाना। कहते हैं इस अब कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इसका साइज इसके जॉ के थिकनेस चौड़ाई से लिया आता है। क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी वाइस का जो साइज है उसके चौड़ाई से लिया जाता है। अब कहता है मेरी जान, इस वाइस की बॉडी रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ये जो बॉडी तुम देख रहा है ये मेनली लकड़ी का भी होता है, वैसे बनाई जाती है, तथा लकड़ी का भी, देखो लकड़ी का भी बनाया जाता है लेग वाइस, लेकिन मेनली जो बनाया जाता है मेरी जान वो इसकी बॉडी रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। क्योंकि लकड़ी का जो स्पिंडल दोगे ना तो बार बार टाइट या ढीला करोगे तो उसका गुना अपने खत्म हो जाएगा, उसका जबड़ा जो है ना अपने वो दूसरे शेप में बदल जाएगा। तो इसलिए जब भी होगा ये रॉट आयरन मतलब हो गया पिटवा लोहा, रॉट आयरन मतलब हो गया पिटवा लोहा का बनाया जाता है, यानी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अब देखो, हाँ उसको ठीक कर लेना, उसको ठीक कर लेना बुक वाला। अब है हैंड वाइस। सर देखिए एक बार हम फिर से आपको दोनों वाइस समझा देते हैं, फिर चलेंगे हैंड वाइस की दुनिया में। तेरे बिना जिंदगी से कोई, देखिए ना एकदम आसानी से समझ में आएगा आपको। लेकिन वही बात है सर, रिवीजन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। तो हम खुद रिवीजन भी कर देंगे थोड़ा सा सर, क्लास कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सर आप जितना हम पढ़ाएंगे उतना अगर आप रेगुलरली पढ़ लिए आकर तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ये है पाइप वाइस। पाइप वाइस में पाइप को पकड़ के, पाइप को पकड़ा जाता है। किसको पकड़ा जाता है? पाइप को। अब देखिए इसमें एक फिक्स बॉडी है, ये बॉडी है, ये हमारा फिक्स जॉज है, फिक्स जबड़ा है, फिक्स जॉ है, ये हमारा मूवेबल जॉ है, ये मूवेबल जॉ है, ये हैंडल है, ये नहीं ये स्पिंडल है, ये जो है ना ये हमारा स्पिंडल है, और ये हैंडल है। ठीक है, इसमें इसका जो जबड़ा होता है वो भी आकार का होता है, दोनों जबड़ा भी आकार का होता है, और गोल वर्कपीस को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए? गोल वर्कपीस को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रिस्पेक्टेड सर, वीडियो बहुत बफरिंग कर रहा है, सॉल्व प्लीज। वीडियो बफरिंग कर रहा है, बहुत आदमी को तुम नेट का कनेक्शन दे दिए हो सर। अगर कौन लोग का हाँ सर, पुतन जी हम जो कह रहे हैं मान लीजिए, काहे ऐसा करते हैं? ऐसा कौन पब्लिकेशन है जिसको कह देंगे ट्रेड में क्या है ये बात लिख दो तो नहीं लिखेगा? आप बोलिए जे पब्लिकेशन कहिएगा उस पब्लिकेशन का अगला एडिशन में बुक चेंज हो जाएगा। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, क्यों ऐसे करते हैं? पुतन जी का कहना है कि सर गोलाइये में सब किताब में लिखल है। चला गोलाई में कैसे खुल जाएगा? हमको तुम ही बताओ, एक गोलाई में तुम खोल दो तो जे तुम कह देगा हम मान लेंगे। तुम देखो न रे, तोरा आंख नहीं है? अगर गोलाई में खुलेगा कौन वो बता देंगे तोरा हम। देखो मम्मी के पास नेल कटर है रे, लेके आओ। देखो हम तोरा दिखाते हैं गोलाई में कैसे खुलता है। तो ये हो गया तुम्हारा पाइप वाइस। पाइप वाइस भी आकार का होता है सर, इसका जबड़ा लंब रूप से खुलता है। और फिर हम आते हैं सर लेग वाइस में। लेग वाइस में एक लेग होता है, दो जबड़े होते हैं, दोनों जबड़े के थिकनेस पर इसका साइज निर्भर करता है। ये हो गया स्पिंडल, ये हो गया हैंडल, ये हो गया इसका लेग, और ये दोनों हो गया जबड़ा। तो कहते हैं ये तो हो गया लेग वाइस। लेग वाइस अब सर हमको अभी जो बच्चे बता रहे थे अभी एकदम सर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना जरूरी है, तब तो आपको सर समझ में आएगा। जय कृष्ण जी, बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है, वेरी गुड, सबका अच्छा चल रहा है सर। देखिए इसको जब सर आप खोलिएगा तो ये ऑब्वियसली जब खुलेगा, इसको जैसे जैसे आप खोलिएगा ये ऐसे खुलता जाएगा, फिर ऐसे बंद होता जाएगा। आप यही वाइस को देखिए लेग वाइस में,
लेग वाइज इसको खोलिएगा, इसको खोलिएगा तो क्या होगा, इसको ऐसे से खोलिएगा तो इधर आएगा, फिर इधर जाके बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, कुछ कुछ किताब में भी गलती दिया हुआ है। अब लंब रूप से कौन सा खुलेगा हम वो भी बता देंगे सर। अब देखो अभी लड़का बोल रहा है कि सर रिस्पेक्टेड सर कृपया बफरिंग हो रहा है उसको ठीक किया जाए। अब बफरिंग हो नहीं रहा है, ये कितना गड़बड़ बात है। लेकिन कह देता है तुरंत छोटा सा, कोई बात नहीं, एक आध गो का हो सकता है। अब देखो ये है तुम्हारा हैंड वाइज। अभी हैंड वाइज कैसे काम करता है, नाम है सर इसका हैंड वाइज। देखिए हम हैंड में रख दिए हैं इसको, हाथे में पकड़ के इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम हैंड वाइज के नाम से जानते हैं। ये हैंड वाइज में एक होता है, ये जो नट है ना ये विंग नट कहलाता है। ये जो नट तुम देख रहे हो इसको हम विंग नट कहते हैं, तो इसमें एक विंग नट होता है, इसको विंग नट कहते हैं। और ये हो गया तुम्हारा विंग नट और ये हो गया तुम्हारा जबड़ा, ये हो गया जबड़ा। ये गोलाई में खुलता है। अब गोलाई में ये कैसे खुलेगा, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे, इसको कहते हैं गोलाई में खुलना। तो देखो कहते हैं ये जो हैंड वाइज है इसमें हम छोटे छोटे वर्कपीस को पकड़ते हैं, एकदम छोटे छोटे वर्कपीस को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं देखो यहां दिख जाएगा तुमको, ये इसका एक जबड़ा है, ये दूसरा जबड़ा है, तो ये दोनों जबड़ा हो गया। यहां पर ये वाशर लगा हुआ है, यहां पर ये विंग नट है। विंग नट इसलिए क्योंकि सर जो कबूतर वगैरह का पंख देखना वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ऐसे ही सर ये नट भी है, ऐसे ही नट है, इसलिए सर विंग नट इसको कहते हैं। कौन नट कहते हैं मेरी जान, इसको हम विंग नट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कौन नट कहते हैं। अब चंदन जी का कहना हुआ कि सर एयरटेल सिम फ्री में दे दीजिए अपने तरफ से। ये बताइए तो ये मास्टर साहब से बात करने का ही तरीका है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के आपको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मारेंगे। देखो स्टेपलर है, स्टेपलर, स्टेपलर 3 मारने वाला। देखो चलो ये ऐसा ही होता है। ये है तुम्हारा हैंड वाइज, पकड़ के पीट देंगे। इसलिए एक भी उल्टा वर्ड बोला था आज सुबह में क्लास नहीं ली हम। देखो ये है विंग नट, ये हैंड वाइज है हमारा। खाली ये तुम जो देख रहे हो ना ये यही वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट मत देखो, ये वाला पार्ट को इग्नोर करो। ये तुम्हारा जो हैंड वाइज है तो इसको हम ऐसे देखो, ऐसे हम वर्कपीस को पकड़ लेंगे। यहाँ पर जो वर्कपीस ऐसे देंगे, ये नखुनवा देंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये हो गया हैंड वाइज। तो ये जो खुलेगा अंचला, तो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे ये गोलाई में खुलेगा। देखो कहते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा हिंज। हिंज पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं सर, जैसे इसमें ये नेल कटर देख रहे हो ना, यहाँ पर ये हो गया हिंज पॉइंट, ये दिस वन, ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये अगर नेल कटर तुम देख रहा है मेरी जान, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हिंज पॉइंट है। इसमें फिक्स जॉ नहीं होता है, इसमें फिक्स जॉ नहीं होता है। इसमें दोनों जॉज जो है ना ये ऐसे खुलता है, ऐसे ऐसे। तो कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं ये विंग नट हो गया, ये तुम्हारा वाशर हो गया, ये स्पिंडल हो गया। विंग नट अगर तुमको देखना होगा ना तो हेक्सा ब्लेड में भी देखना। हेक्सा अगर तुम कभी टाइट किया होगा तो उसमें भी देखना विंग नट रहता है। तो कहता है ये, इसको आर्म्स भी कहते हैं, इसको आर्म्स कहते हैं, और इसको जबड़ा कहते हैं। इसका ध्यान रखना। ई हो गया, ये पूरा हो गया कंप्लीट आर्म्स। आर्म्स मतलब हाथ। ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हो तुम, ये वाला आर्म्स हाथ हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये दिस वन इज आर्म्स वन, ये आपका आर्म्स हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया जबड़ा। तो कहते हैं कि विंग नट की अगर हम बात करें, विंग नट ये हो गया स्पिंडल, ये हो गया आर्म्स, ये हिंज हो गया, ये स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ होता है, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ताकि अप डाउन अपने ऐसे दबाओगे तो दब जाएगा, छोड़ोगे तो अपने ऊपर चल जाएगा। और ये दोनों हो गया जबड़ा, और ये हो गया हमारा वर्कपीस। इसमें सर बहुत बड़ा वर्कपीस को नहीं पकड़ा जाता है, दोनों जॉज मूव करते हैं। वेरी गुड विकास जी, वेरी गुड। इसमें दोनों जबड़ा जो है वो मूव करता है।
अब कहता है, ध्यान देना, ये देखो अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो तुम गौर से देखोगे ये ड्रिलिंग हो रहा है, ये तुमको मूव करता हुआ दिख रहा होगा। ये वर्क पीस है हमारा, ये वर्क पीस है, ये मान लो ये लकड़ी है। लकड़ी इसलिए देखना कहीं पर भी छेद करते हैं नीचे लकड़ी दे देते हैं ताकि छेद के अलावे जब घुसे तो लकड़ी में ड्रिल हो, ये हमारा नहीं बर्बाद हो। इसको भी हम सर आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा हैंड वाइस है, क्योंकि हाथ में देखो प्रयोग करते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं हैंड वाइस। कौन वाइस कहते हैं इसको? हैंड वाइस के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये गोलाई में खुलता है, ये एकदम सर गोलाई में खुलता है, सही है। कहते हैं हिंज का मतलब होता है सर, हिंज का मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी भी जगह पर हिंज कर दिया, हिंज का मतलब फिक्स सपोर्ट नहीं होता है, वैसा सपोर्ट जो मूव करे। जैसे ये अगर ऐसा सपोर्ट है तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो यहाँ बनता है यहाँ, ये हिंज पॉइंट कहलाता है। हिंज पॉइंट एक होता है फिक्स पॉइंट, एक होता है हिंज पॉइंट। फिक्स पॉइंट वो होता है जो मूव नहीं करता, हिंज पॉइंट वो होता है जो मूव करता है। तो कहता है सर कि ये हो गया तुम्हारा वर्क पीस, ये हो गया हैंड वाइस। हैंड वाइस में भी ये हैंड वाइस हो गया तुम्हारा, ऐसे ही वर्क पीस को ये पकड़े हुए है और ये जो पकड़ा हुआ वर्क पीस है उसको यहाँ पर ये दे रहा है, तो कहते हैं छेद रहा है। तो इस यही काम है मेनली वाइस का काम है। वाइस कुछ नहीं उखाड़ पाता है सर, नहीं ये छेद पाता है, नहीं ये छील पाता है, कुछ नहीं कर पाता, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क पीस को पकड़ता है। तो हैंड वाइस में मेनली हम लोग, तुमको कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि हैंड वाइस में कौन सा नट यूज किया जाता है, तो इसका जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर ये विंग नट का प्रयोग करते हैं हम लोग। हैंड वाइस में जो ये नट होता है ये विंग नट होता है। कौन नट होता है? विंग नट होता है। अब कहता है, क्या कहता है, जैसा कि नाम से सिद्ध है कि यह वाइस हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। देखो हाथ में पकड़कर इसको प्रयोग में लाया जाता है, नाम से ही क्लियर है ये। उसके बाद कहता है कि इसके जॉज समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं। सही बात है, देखो इसके जो जबड़े हैं वो सर समानांतर, हाँ जैसे घर में दरवाजा होता है, हिंज होता है। देखिए कितना अच्छा नीरज जी ने बताया कि घर में जो दरवाजा होता है वो हिंज होता है। हिंज मतलब एक मूवेबल सपोर्ट आप कह सकते हैं। तो कहते हैं इसके जॉज समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं। सही बात है, इसके जो जबड़े होते हैं सर वो समानांतर में नहीं खुल के ऐसे गोलाई में खुलते हैं। समानांतर में खुलना मतलब ऐसे खुलना, समानांतर में खुलना मतलब ऐसे खुलना, गोलाई में खुलना मतलब ऐसे खुलना। कहते हैं इसके जॉज को खोलते और बंद करने के लिए एक विंग नट का प्रयोग में लाया जाता है। ये जो विंग नट है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। कहते हैं वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। एकदम छोटा छोटा वर्कपीस को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह प्राय माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, यह प्राय माइल्ड से यानी माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। यहाँ स्टील कर लेना, यह प्राय माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। इसका ही नहीं सर, किसी का भी साइज जो है, ये केवल होल्डिंग डिवाइस है। वेरी गुड पुत्तन जी, सही है। कहते हैं ये इसका साइज इसके जॉज के चौड़ाई से लिया जाता है, कि जॉ इसका कितना चौड़ा है उससे इसका साइज लिया जाता है। अब आते हैं सर पिन वाइस। पिन वाइस नाम है पिन का मतलब होता है छोटा। ये पिन वाइस कैसा होता है सर, जैसे कभी आप अगर किसी चीज को, कभी घड़ी के मैकेनिक के पास आप जाइएगा सर, किसके पास? घड़ी के मैकेनिक के पास जाइएगा तो आपको पिन वाइस नजर आ जाएगा। ठीक है, आप किसी घड़ी मैकेनिक के पास जाइएगा तो आपको पिन वाइस नजर आ जाएगा कि पिन वाइस होता क्या है। मेनली पिन वाइस की अगर हम बात करें तो पिन वाइस होता है सर, ये है पिन। वाइस का मतलब ही होता है सर पकड़ने वाला। वाइस का मतलब ही होता है क्या करने वाला? पकड़ने वाला। घड़ी की दुकान में, वेरी गुड, घड़ी की दुकान में आप ये पिन वाइस देखे होंगे। क्या नाम है? जय किशोर कुमार, जय किशोर ना, जय किशोर जी, वेरी गुड। घड़ी के दुकान में ये हैंड वाइस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये पिन वाइस है। पिन वाइस में यहां पर ये वाइस हो गया मेनली, ये पिन वाइस, या इसको हम, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम चक कहते हैं। चक वो होता है, आगे लेद मशीन में आप पढ़िएगा, चक उसे कहते हैं जो वर्कपीस को पकड़ता है। चक उसे कहते हैं जो वर्कपीस को पकड़ता है। सौरभ कुमार जी, वेरी गुड सर। फिटर का बुक लॉन्च कीजिए सर। अभी लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। जब तक सारा चीज नॉर्मल नहीं होता, इलेक्ट्रिशियन फिटर दोनों की किताबें,
उसके बाद ही आएगी। कहते हैं सर पिन वाइस की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा हैंडल हो गया, ये चक हो गया। चक उसे कहते हैं जो किसी चीज को पकड़ता है, मेनली वर्कपीस को पकड़ता है, लेकिन यहां वर्कपीस को नहीं पकड़ेगा। यहां पर हम लोग जो है ये जॉज है, इस जॉ में कुछ भी डाल दो, डाल के सर चक को ऐसे टाइट कर दोगे। देखो यहां गुना होता है, यहां थ्रेड यानी गुना कटा होता है। गुना को हम लोग सर गुना नहीं कह के थ्रेड कहते हैं। तो यहां ये छोटे छोटे वर्कपीस को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। छोटा छोटा नट को ये पकड़ लेता है, पकड़ के ले जाके टाइट कर देगा। तो यहां पर इसमें तुम ये घुसा दो, घुसा के तुम इसको टाइट करोगे तो इस वर्कपीस को पकड़ लेगा। इसमें भी देखो तुम 1 2 3 4 जबड़ा है, ये 4 जबड़ा है, चारों जबड़ा के बीच में इसको डाल दो, डाल के सर घुमा दो, पकड़ लेगा। तो कहते हैं पिन वाइस। पिन वाइस में क्या करता है, इस प्रकार के वाइस में छोटे आकार के होते हैं जिसकी बनावट में एक और हैंडल होता है और दूसरी ओर चक होता है। ये देखो यहां हैंडल होता है, यहां चक होता है, इसी में सर किसी भी वर्कपीस को देके पकड़ लेते हैं। इसका उपयोग मेनली सर घड़ी मैकेनिक करता है। इसके चक को घुमाकर इसके छोटे छोटे जॉब पिन इत्यादि आसानी से पकड़े जा सकते हैं। इस चक को जैसे आप घुमाइएगा ना, इस चक को जैसे आप घुमाइएगा, देखिए यहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर हम वर्कपीस डालते हैं, यहां पर हम लोग वर्कपीस डालते हैं, यहां वर्कपीस डालेंगे, इस चक को जैसे घुमाएंगे, यहां गुना देखिए कटा होता है, जैसे घुमाइएगा नहीं, चारों जो जबड़ा है वो ऐसे करके उसको पकड़ लेगा। तो इसका उपयोग हैंड्रिल मशीन में भी आएगा। हाँ सही है रुस्तम जी, मोबाइल के दुकान में भी आपको ये मिल जाएगा। कहते हैं एक और हैंडल होता है और दूसरी ओर चक होता है। ये इस ओर हैंडल होता है, इधर चक होता है। इस चक को घुमाकर इसमें छोटे छोटे जॉब और पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ा जा सकता है। कहते हैं इसका अधिकतर प्रयोग घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का मतलब वही हो गया मोबाइल दुकान वाला। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा देखो ये घड़ी वगैरह को ठीक करते समय ये छोटा छोटा जो वर्कपीस है, ये छोटा छोटा पिन जो तुम देख रहा है, इस सबको पकड़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग अलग अलग, देखो अलग अलग है हैंड वाइस, अलग अलग वो है जिसके द्वारा हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो कहते हैं एक लाइन का बात ये हुआ कि ये पिन नामे है, पिन वाइस छोटा छोटा पिन को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें भी हैंडल होता है, इसमें जबड़ा जॉज होता है, जॉ मतलब जबड़ा होता है, छोटे छोटे वर्कपीस को पकड़ता है। वर्कपीस को इस जबड़े में घुसा देते हैं और टाइट कर देते हैं, जिससे वो टाइट होकर पकड़ा जाता है। कहता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कहते हैं इसका अधिकतर उपयोग घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक द्वारा किया जाता है। यह प्राय माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये जो होता है सर, ये प्राय माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। फिर से देख लीजिए, हम सब समझा देते हैं। 4 गो वाइस अप ये आपको हम पढ़ाए हैं, चारों को हम जाने मन फिर से समझा देते हैं। तेरे चेहरे की रौनक है, देखो ये पाइप वॉइस है। पाइप वॉइस में मेनली हम लोग क्या करते हैं सर, पाइप को पकड़ते हैं। पाइप वॉइस में किसको पकड़ते हैं मेरी जान, पाइप वॉइस में हम लोग पाइप को पकड़ते हैं। वेरी गुड, पाइप वॉइस में हम लोग पाइप को पकड़ते हैं। पाइप को पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं। और कहते हैं इस प्रकार के वाइस की बनावट जो है कि एक बॉडी होती है, ये फिक्स बॉडी होती है, ये फिक्स जॉज होता है, मूवेबल जॉ, स्पिंडल, हैंडल होता है। ये सब माइल्ड स्टील का बना होता है। इसमें भी आकार का जबड़ा होता है। किस आकार का जबड़ा होता है सर, भी आकार का जबड़ा होता है। ये लंब रूप से खुलता है और इसमें पाइप वगैरह को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पाइप फिटिंग और बिजली के कामों में इसका प्रयोग करते हैं। लेग वाइस में एक टांग लंबा होता है, 2 जबड़े इसमें भी होते हैं, एक स्पिंडल होता है, एक हैंडल होता है। लेग वाइस का प्रयोग अधिकतर लोहार लोग करते हैं। लोहार लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये समानांतर में खुलता है। इसका कहता है इसको प्राय लकड़ी के मजबूत लठ या बेंच पर फिट किया जाता है। ये लकड़ी का मजबूत लठ या बेंच है। देखो इसको भी जो फिट किया है, इसको सर लोहा के पाइप पर फिट किया है, लोहा का टेबल पे, लेकिन मेनली इसको सर बाद बाकी जितना भी देखोगे सब लकड़ी के टेबल पर फिट किया जाता है अधिकतर। फिर कहते हैं इस वाइस का जो समानांतर खुलता है, अधिकतर लोहार के शॉप में इसका उपयोग करते हैं। सबका साइज जो है इसके जबड़ों के थिकनेस से प्राप्त किया जाता है। रॉट आयरन का बनाया जाता है। हैंड वाइस हाथ में प्रयोग किया जाता है, हाथे से पकड़ा जाता है। इसमें कौन सा नट होता है, तो कहेंगे विंग नट होता है। इसका भी साइज इसके जबड़े की चौड़ाई से दिया जाता है। इसको आर्म्स कहते हैं, इसको जबड़ा कहते हैं, इसको स्पिंडल कहते हैं, इसको विंग नट कहते हैं। ये पॉइंट हिंज पॉइंट होता है। हिंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मूव करता है। ये हैंड वाइस हो गया तुम्हारा। हैंड वाइस के बाद हम लोगों ने पढ़ा सर पिन वाइस की अगर हम बात करें, पिन वाइस में छोटे छोटे वर्कपीस को पकड़ा जाता है। इसमें भी एक हैंडल होता है, एक चक होता है।
चक में जबड़ा होता है जिसमें वर्कपीस को डाल देते हैं, डालने के बाद इसको टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। घड़ी के इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या घड़ी के साथ समान वाले छोटे छोटे यंत्रों को पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।